बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख़ है 3 नवंबर 2020 बमुताबिक 17 रबीउल अव्वल बरोज़ मंगल। सऊदी अरब की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लम्हा बलम्हा अपडेट्स हासिल कर सकें। तो चलें शामिल करते हैं आज की पहली खबर है कि सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शलहूब ने कहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मुल्क में लॉकडाउन किया जाएगा। फैसला मुतल्लिका कमेटी की सिफारिश पर होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत दाखिला के तर्जुमान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना की दूसरी लहर की सूरत में हिफाजती इंतजामात के हवाले से सवाल किया गया था। तर्जुमान ने कहा कि फिल वक्त मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी रुखसत हो रही है और मौसम सरमा आ रहा है। इस मौका पर फैमिली तकरीबात बढ़ गई हैं। बाज़ लोग हिफाजती तदबीर के सिलसिले में बेपरवाही बरतने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने एक अच्छी बात यह नोट की है कि कोरोना से बचाव के सिलसिले में समाजी शऊर मजबूत हुआ है। दूसरी जानिब मनफी सूरत हाल ये उभरने लगी है कि जिस तरह SOPs की पाबंदी की जा रही थी अब लोग उसमें कोताही बरतने लगे हैं। कई लोगों ने हिफाजती मास्क पहनना बंद कर दिया है, जबकि तकरीबात के हवाले से भी खिलाफ वर्जियाँ होने लगी हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि सब लोग, अफराद हों या इदारे, एहतियाती तदबीर की पाबंदी करें। याद रखें कि हालात के मामूल पर आने का मतलब ये नहीं कि ख़तरा टल गया है। हर शख्स का फ़र्ज़ है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अगली खबर शामिल करते हैं कि क्या नए वीज़े वाले सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आने लगे हैं। कोरोना के नए केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। इसी तनाजुर में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली भी मरहलावार जारी है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक सवाल पूछा गया है। पासपोर्ट की नकल मालूमात के हवाले से सवाल है। उनका कहना है कि मेरा पेशा साए खास यानी फैमिली ड्राइवर का है, क्या मैं खुद जवाज़ात जाकर पासपोर्ट की नकल मालूमात कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है कि महकमा पासपोर्ट जवाज़ात में गैर मुल्की कारकुनों के पासपोर्ट की तफसीलात दर्ज करने को नकल मालूमात कहते हैं। ये उस वक्त की जाती हैं जब कोई गैर मुल्की अपना पासपोर्ट तजदीद कराता है। नकल मालूमात में नए पासपोर्ट का नंबर, उसकी तजदीद की तारीख जवाज़ात के कंप्यूटर में फीड की जाती है। महकमा जवाज़ात को डिजिटल करने से कबल ये काम काफ़ी दिक्कत तलब हुआ करता था, जिसके लिए कई दिन लग जाते थे। जब से जवाज़ात की दीगर सर्विसेज डिजिटल कर दी गई हैं, मामलात में काफ़ी सहूलत हो गई है। पासपोर्ट की नकल मालूमात भी जवाज़ात की डिजिटल सर्विस मुकीम या अबशर के ज़रिए की जा सकती है। ताहम गैर मुल्की कारकुन अस खुद इसे अंजाम नहीं दे सकता। इसके लिए कफ़ील के सिस्टम से ही नए पासपोर्ट की नकल मालूमात की जा सकती हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ लाइसेंस याफ्ता एजेंट्स ये काम करते हैं, ताहम उसके लिए कानूनी तौर पर इन्हें आपके कफ़ील की जानिब से जवाज़ात के नाम वकालतनामा NOC दरकार होगा। वकालतनामा भी अबशर अकाउंट से कफ़ील जारी कर सकता है। गैर मुल्की कारकुन को ये इख्तियार नहीं कि वो अपने इकामे के उमूर की इंजामदही के लिए जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करे। इसके लिए कफ़ील, उसका मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही इस अम्र का मजाज होगा कि वो जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करके कानूनी अमूर को अंजाम दे। एक और सवाल पूछा गया है कि नए वीज़े वाले कब सऊदी अरब आ सकते हैं। तो इसका जवाब है कि कोरोना की वजह से मुमलिकत के लिए आयद सफरी पाबंदियां मरहलावार ख़त्म की जा रही हैं। काफ़ी हद तक सफ़र बहाल कर दिया गया है, जबकि उम्रा वीज़ा भी बतदरीज बहाल किया जा रहा है। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों को काफ़ी सहूलत फराहम की गई है, जिनमें ऐसे अफराद जो कोरोना की वजह से मुमलिकत से बाहर गए हुए थे, उनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुफ्त तोसी की गई है। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से पाबंदी ख़त्म होने के बाद इकामों की मुद्दत में तोसी का सिस्टम भी अबशर या मुकीम सर्विस के ज़रिए शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत वो अफराद जिनके इकामे ख़त्म हो चुके हैं, उनके कफ़ील अपने कारकुनों के इकामों की तजदीद करने के बाद इन्हें दोबारा मुमलिकत बुलाने के अहल होंगे। जहाँ तक नए वीज़े पर मुमलिकत आने के हवाले से सवाल है, तो इस बारे में हुक्काम की जानिब से कोई रुकावट नहीं रही। जैसे ही आपका वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप होता है, आप मुकर्ररा SOPs, जिनमें कोरोना टेस्ट अहम है, करवा कर मुमलिकत आ सकते हैं।
एक और सवाल पूछा गया है कि सऊदी अरब से छुट्टी पर वतन जाने वाले वापस ना जाएं तो कितने अरसे के लिए दोबारा नहीं जा सकते, क्या इस दौरान दुबई जा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है कि मुख्तसर तौर पर अर्ज़ है कि ऐसे अफराद जो छुट्टी यानी खुरूज ओदा वीज़े पर मुमलिकत से जाते हैं और वक्त मुकर्ररा पर वापस नहीं जाते, ऐसे अफराद के खिलाफ खुरूज लम व यद यानी वापस लौटा नहीं की कानूनी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जिस पर 3 बरस के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद किसी दूसरे वीज़ा पर मुमलिकत ही नहीं बल्कि दुबई या GCC ममालिक में भी नहीं जा सकते। मज़कूरा कानून की जद में आने वाले अगर चाहें तो मुकर्रर 3 बरस की पाबंदी के दौरान सिर्फ अपने साबका कफ़ील के वीज़े पर ही जा सकते हैं। बसूरत दीगर 3 बरस की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद उन पर आयद पाबंदी ख़त्म होने के बाद दूसरे वीज़े पर मुमलिकत या दुबई वगैरह जा सकते हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि तवक्कलना ऐप अपडेट नई सहूलतें मुतारिफ। सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप को अपडेट करके नई सहूलतें मुतारिफ कराई गई हैं। अब इसके ज़रिए कई सरकारी इदारों से रब्ता मुमकिन हो गया है। अखबार 24 के मुताबिक तवक्कलना ऐप के ज़रिए अब महकमा आवाल मदनी और महकमा पासपोर्ट से काम कराने के लिए तारीख और वक्त का तयन कर सकेंगे। मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड भी मालूम किया जा सकेगा। सऊदी शहरी शनाख्ती कार्ड और गैर मुल्की इकामा नंबर की मदद से नई सहूलतें हासिल कर सकेंगे। तवक्कलना ऐप की मदद से वजारत दाखिला, महकमा अमन आमा, वजारत बल्दियात दही उमूर या सोशल इंश्योरेंस पब्लिक कमीशन के रिकॉर्ड पर मौजूद खिलाफ वर्जियाँ मालूम की जा सकेंगी। ये पता भी लगाया जा सकेगा कि खिलाफ वर्जियों पर मतलूबा जुर्माना अदा कर दिया गया है या नहीं। हर खिलाफ वर्जी की तफसील मालूम की जा सकेगी। ये भी पता लगाया जा सकेगा कि खिलाफ वर्जी किस शहर में रिकॉर्ड की गई और किस इदारे ने रिकॉर्ड की और किस पर कितना जुर्माना अदा करना होगा। तवक्कलना ऐप की मदद से सऊदी शहरी और गैर मुल्की हेल्थ अपडेट कार्ड प्रिंट कर सकेंगे। ऐप को मुतअद्दिद सरकारी इदारों खुसूसन दाखिला, सेहत, इंसाफ, बल्दियाती और दही उमूर, फ़रोग़ इफ़रादी क़ुव्वत और हज उम्रा की वजारतों से मरबूत कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 381 केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि एक ही दिन में इस वबाई मर्ज से 17 अफराद हलाक हुए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज़ मदीना मुनव्वरा में आए, जिनकी तादाद 72 थी, जबकि दूसरे नंबर पर मक्का मुकरमा जहाँ 49 और रियाज में 37 अफराद में वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। दीगर शहरों में मरीज़ों की तादाद निस्बतन कम रही। यम्बो में 22, जद्दा में 18, अलफूफ में 15, हरहर में 9, बिलसमर और अलजहरान में 8-8, दम्माम में 7, अलमुब्रिज बुरेदा में 6-6, अबू रेश में 5, उनेज़ा, ताइफ, रिजालुल माहा, हाइल और नजरान में मरीज़ों की तादाद 4-4 रही। सऊदी अरब के 22 शहरों में मरीजों की तादाद 1-1 रही, जबकि 16 शहरों में 2-2 और 5 शहरों में 4-4 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में 436 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके बाद इस मौलिक मर्ज से अब तक शिफायाब होने वालों की तादाद 3,34,672 हो गई है। कोरोना से गुज़श्ता रोज़ होने वाली 17 हलाकतों के साथ सऊदी में होने वाली मजमूई हलाकतों की तादाद 5,437 तक पहुँच गई है। अगली खबर शामिल करते हैं कि घरेलू अमला ऑनलाइन तलब करने की सहूलत। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की मुमलिकत के शहरों में हवावे ऐप गैलरी से न्यू ऐप डाउनलोड करके घरेलू अमला ऑनलाइन तलब कर सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक समास्को की न्यू ऐप से घरेलू अमला तलब करने वाले को पहली मरतबा 50% रियायत मिलेगी। ये पेशकश सबसे पहले तलब करने वाले 20,000 अफराद के लिए है। इससे तारकीन को मजमूई बचत 20 लाख रियाल की होगी। घरेलू अमला तलब करने वालों को अलामती पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे वो रियायत हासिल करने के अहल होंगे। ये पेशकश 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुमलिकत भर में हवावे डिवाइसेज इस्तेमाल करने वाले न्यू एप्लीकेशन के ज़रिए राहता सहूलत हासिल कर सकेंगे। ये एप्लीकेशन तरबियत याफ्ता और अहल घरेलू सफाई अमला फ़ी घंटे की उजरत के निज़ाम पर फराहम करेगी। सारिफ समास्को फैमिली ऐप के ज़रिए मुलाजम बुक करेगा, जो मुकर्रर तारीख़ और वक्त पर सारिफ के घर पहुँच जाएगी। तमाम मुलाजमाएँ आला तरबियत याफ्ता हैं। सफाई, कपड़ों की धुलाई जैसे तमाम ज़रूरी काम नहायत एहतियात के साथ पेशा वाराना अंदाज में अंजाम देगी। जो लोग
राहता सर्विस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इन्हें ऐप के ज़रिए इंदराज और बुकिंग कराना होगी। इसके बाद तारीख और वक्त का तयन करना होगा। सर्विस चार्जेस फौरी अदा करना होंगे। हवावे ऐप गैलरी 170 से ज़्यादा मुल्कों में 490 मिलियन सार्फिन को सर्विस फराहम कर रही है। अगली खबर शामिल करते हैं कि इदारा एहतसाब के 37 जजों की तरक्की शाही फरमान। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इदारा एहतसाब यानी दीवानुल मज़ालिम के 37 जजों की तरक्की का शाही फरमान जारी किया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक इदारा एहतसाब के सरबराह शेख डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने, जो महकमा जाती अदालती कौंसल के भी सरबराह हैं, बताया कि जजों की तरक्की मुख्तलिफ ज़ुमरों में हुई है। उन्होंने बताया कि जजों की तरक्की के शाही फरमान के इजरा से अदालती अमल में मज़ीद आसानी पैदा होगी। जजों के हौसले बढ़ेंगे और वो अपना फ़र्ज़ ज़्यादा तंददही और खुश असलूबी से अंजाम देंगे। अगली खबर शामिल करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में तवक्कलना ऐप सरकारी महकमों में दाखिले के लिए लाजमी। तवक्कलना ऐप मदीना मुनव्वरा के तमाम सरकारी दफातर में दाखिले की शर्त करार दिया गया है। सरकारी इदारों से रुजू करने वाले शहरियों और गैर मुल्कियों को दाखिली दरवाज़ों पर ऐप दिखाना होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट ने इलामिया जारी करते हुए कहा है कि पीर से तमाम सरकारी महकमों से रुजू करने वाले शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के मोबाइल में तवक्कलना ऐप की मौजूदगी ज़रूरी करार दी गई है। ये फैसला बाज़ निजी अवामी तिजारती इदारों पर भी नाफिज किया जाएगा, जहाँ आम तौर पर लोगों का अज़धाम रहता है। गवर्नरेट ने वाज़ेह किया है कि तवक्कलना ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना ज़रूरी है। किसी भी सरकारी इदारे में दाखिल होने से पहले उसे खोलना होगा। ये फैसला कोरोना के इंसदाद के लिए की जाने वाली तदबीर के ज़िम्न में किया जा रहा है। गवर्नरेट ने कहा है कि बाज़ हालात में जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं हैं, इन्हें सरकारी इदारों में दाखिल होने के लिए कोरोना से पाक होने का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। दूसरी तरफ यम्बो कमिश्नरी के मेयर साद बिन मरजूक ने कहा है कि गवर्नरेट के फैसले का नफाज यम्बो में भी होगा। उन्होंने कहा है कि तमाम सरकारी महकमों के अलावा रॉयल कमीशन और निजी कंपनियों से रुजू करने वाले तवक्कलना ऐप डाउनलोड करने के पाबंद होंगे। कोरोना के इंसदाद के लिए जारी तदबीर के तौर पर मुलाजमीन को भी इस फैसले का पाबंद बनाया जाएगा। अगली खबर शामिल करते हैं कि गेस्ट हाउस में मजमा लगाने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाई। बाहा पुलिस ने अलकीक कमिश्नरी के एक गेस्ट हाउस में मजमा लगाने वाले शहरियों की शनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक बाहा रीजन पुलिस के तर्जुमान ब्रिगेडियर साद बिन साले ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो पर कार्रवाई की गई है, जिसमें बहुत सारे अफराद को SOPs का ख्याल रखे बगैर मजमा लगाए दिखाया गया है। तर्जुमान ने बताया है कि ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर तकरीब की दावत देने वाले शख्स और गेस्ट हाउस के मालिक और इंतज़ामिया के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी, जबकि SOPs का ख्याल न रखने पर तकरीब के तमाम शुरका को जुर्माने आयद किए जाएंगे। दोस्तों, ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।